कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और कितनी बची हस्ती ये बताओ जरा मुझे, बची कहां है? अरे दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो अब अफगानिस्तान कहलाता है। कोई हिंदू बचा क्या? जोर से बोलिए। कोई जैन बचा, बौद्ध बचा, सिख बचा, ब्राह्मण बचा, क्षत्रिय बचा, वैश्य बचा, दलित बचा? कोई बचा क्या? नहीं। राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कैकेय पाकिस्तान कहलाता है। उस पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, कितने जैन हैं, कितने बौद्ध हैं, कितने सिख हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने दलित हैं? तो दुर्योधन के ननिहाल गंधार से हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। राजा भरत का ननिहाल कैकेय पाकिस्तान बन गया, हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। ढाकेश्वरी मंदिर ढाका बांग्लादेश, हस्ती मिट रही, बस्ती मिट रही है। भारत के 9 राज्यों से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। कश्मीर से हस्ती बस्ती मिट गई, लद्दाख से हस्ती बस्ती मिट गई, लक्षद्वीप से हस्ती बस्ती मिट गई, मेघालय से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, नागालैंड से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, मिजोरम से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, मणिपुर से हस्ती मिट रही, बस्ती मिट रही है, अरुणाचल से हस्ती मिटी, बस्ती मिटी। और बाकी तो छोड़ो, अभी लेटेस्ट सर्वे आया है आपके यहां मुंबई से, कितने बचे हुए हैं? 66%। हस्ती मिट रही कि नहीं मुंबई में? बस्ती मिट रही कि नहीं? पहले 1 धारावी था, अभी 8 धारावी तैयार हो गया। और धारावी की जो रेशियो था 80-20 का था, जस्ट टर्न अराउंड हो गया, 20-80 हो गया। हस्ती मिट रही कि नहीं? बस्ती मिट रही कि नहीं? आपके महाराष्ट्र की स्थिति में चेक कर रहा था। आप लोग एक बार 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ है, वोटर लिस्ट बिल्कुल नई नई बनी हुई है, अपडेट हो चुकी है। एक बार 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट को एक बार कंपेयर करके देखिए, आपको चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे। महाराष्ट्र की केवल 25 साल पुरानी को वोटर लिस्ट को वर्तमान वोटर लिस्ट से कंपेयर कर लीजिए, चाहे वो 25 साल पुरानी लोकसभा की वोटर लिस्ट को वर्तमान वोटर लिस्ट से कंपेयर कर लीजिए, या अपने विधानसभा की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को वर्तमान वोटर लिस्ट से कंपेयर कर लीजिए, चुनाव हो रहा है, वोटर लिस्ट अपडेट हो चुकी है, या अपने वार्ड की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और वर्तमान वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। यह देखिए कि 25 साल पहले आपके वार्ड में कुल कितने वोटर थे और आज की डेट में कुल कितने वोटर हैं और उसमें रेशियो क्या है, वो देख लीजिए। फिर समझ में आएगा आपके वार्ड से भी आपकी हस्ती मिट रही, आपकी बस्ती मिट रही। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बीट, भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर की डेमोग्राफी बदल गई है। धुले, गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। रूट काज, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आपके मुंबई की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 80% थे 90s में, आज की डेट में 66% बचे हुए। आप देख लीजिए, चाहे पठानवाड़ी उठा लीजिए, चाहे या माहिम उठा लीजिए, चाहे उधर मीरा भाईंदर चले जाइए, या इधर अपनी तरफ देख लीजिए, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं। आपके नागपुर, नांदेड़, नासिक की डेमोग्राफी बदल गई है। उस्मानाबाद, पालघर, परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है। पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल गई है। सांगली, सतारा, सिंदूर की डेमोग्राफी बदल गई है। सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और ये जो डेमोग्राफी बदल रही है ना, उसमें शिवाजी महाराज को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या अफजल को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है? जोर से बोलिए जरा, खुलेआम नारा दिया जा रहा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ऐसे नारों को तो देशद्रोह घोषित करना चाहिए कि नहीं? सठे साठ्यम समाचरेत, यह भगवान कृष्ण ने कहा था। भय बिन होय न प्रीत, यह भगवान श्री राम ने बोला था। और यहां खुलेआम कह रहे हैं कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, और निकल भी रहा है।
किसी घर से 10 अफजल, किसी में 12 अफजल, किसी में 16 अफजल, किसी में 18 अफजल। बाजीराव कम पैदा हो रहे हैं, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको, अफजल ज्यादा पैदा हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और अगर बाजीराव की संख्या कम हो रही है, अफजल की संख्या ज्यादा हो रही है, तो यह खतरे की घंटी है कि नहीं? तो दो ही तरीका है, या तो हर घर से 10-10 बाजीराव पैदा हो, या हर घर में मैक्सिमम लिमिट कर दे कि मैक्सिमम 2 ही अफजल पैदा होंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। आज हम हिंदू हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम जी महाराज के कारण। आज हम हिंदू हैं तो प्रताप सिंह महाराज, शाहजी महाराज, मोरोपंत पिंगले के कारण। आज हम अगर हिंदू हैं तो नीलकांत पिंगले, रामचंद्र पंत, बाजीराव पिंगले के कारण। आज हम अगर हिंदू हैं तो परशुराम जी कुलकर्णी, बालाजी विश्वनाथ और बालाजी राव पेशवा के कारण। आज अगर हम हिंदू हैं तो माधव राव, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधव राव, अमृत राव, नाना साहिब के कारण। लेकिन रेशियो जिस तरीके से तेजी के साथ चेंज हो रहा है, वो खतरे की घंटी है। और एक बात और, पहले एक अफजल था, अभी हर जिले में अफजल पैदा हो रहे हैं। और दूसरा, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, अफजल एक भी हो रहे हैं। आज मैं देख रहा था, फतवा जारी हुआ है महाराष्ट्र के चुनाव में, आप लोगों ने देखा नहीं देखा मीडिया में? उनका कहना है सारे हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, अफजल एक हो जाओ और किसको हराओ? जानते हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसे आता है? उनका कॉन्फिडेंस इसलिए आता है, उनको पता है ये इलेक्शन के दिन छुट्टी पे चले जाएंगे। कल मेरा कार्यक्रम मालाबार हिल्स में था। मालाबार हिल्स में मैंने पूछा कि कितनी परसेंट वोटिंग हुई थी, जानते हैं? 36%। ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? अरे डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती है। आपको अगर 3 कानून नहीं बना, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, तो 25 साल के बाद बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और ये 3 कानून तब बनेंगे जब इन तीनों कानूनों की डिमांड होगी और इन 3 कानूनों को सप्लाई करने वाली सरकार होगी। तो डिमांड भी होनी चाहिए और सप्लाई भी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसे काम होता है। डिमांड करने वाले लोनावाला जा रहे हैं, इलेक्शन हो गया चलो लोनावाला चलते। कई बार मुझे लगता है कुछ लोगों का तो शारीरिक खतना होता है, लेकिन इधर के लोगों का मानसिक खतना होता है। मानसिक खतना हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बच्चों के सामने कितना बड़ा खतरा आने वाला है, उनको समझ में नहीं आ रहा। आप आडवाणी जी सब कुछ छोड़ के भागे थे कि नहीं भागे? जरा जोर से बताइए। सोचा था भागना पड़ेगा क्या? नहीं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी। आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मिल्खा सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, इन सब लोगों ने अपने अपने घर में बहुत बढ़िया तरीके से मकर संक्रांति मनाई थी। 1947 की बात कर रहा हूं। 30 मार्च को होली थी। आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, खुशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, सुनील दत्त, गुलजार, शेखर कपूर, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, राज कपूर ने आराम से अपने घर में होली मनाई थी। और ये सारे वो नाम ले रहा हूं जो करोड़पति हुआ करते थे। मतलब आज की डेट में मालाबार हिल्स में जैसे लोग रहते हैं ना, ये लोग वहां के कराची के मालाबार हिल्स में रहते थे। जुलाई तक सब ठीक चल रहा था। गुरु पूर्णिमा इन्होंने अपने घर में मनाई और अगस्त में रक्षाबंधन था
रक्षाबंधन 31 अगस्त को अपने घर में नहीं मना पाए, 31 अगस्त को अपना वो कराची का मालाबार हिल छोड़ के दिल्ली के झुग्गियों में रह रहे। कोई पैजामा पहन के भागा, कोई बनियान पहन के भागा, कोई लुंगी लगा के भागा, कोई 2 रुपए लेके भागा, कोई 5 रुपए लेके भागा, कोई स्कूल गया था वहीं से भागा, कोई खेत में था वहां से भागा, कोई दुकान में था वहां से भागा। कुछ लोग अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाए, और कुछ लोग अपनी मां को लेकर नहीं भाग पाए, और कुछ लोग अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 1947 में अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। उनकी पत्नी का क्या हुआ होगा वो भगवान जाने। और अब अगर फिर से कह रहे हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो सोच तो गई नहीं इसका मतलब। 1947 का विभाजन किस लिए हुआ था? बोले हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान का मतलब पाक स्थान, पाक लोगों के रहने वाला स्थान, उसको कहते हैं पाकिस्तान। इसी सोच पे तो बना था। ये पाक नापाक की सोच खत्म हो गई क्या? जोर से बोलिए जरा। ये हलाल और हराम की सोच खत्म हो गई क्या? तो अगर सोच बनी हुई है और सोच बढ़ रही है तो ये खतरा बढ़ रहा है, खतरा घट रहा है। और आंख बंद करने से खतरा घटेगा क्या? अच्छा, अगर आप जैसे बुद्धिजीवी समझदार लोग इस पे चिंतन नहीं करेंगे तो वो 81 करोड़ लोग जिनको 5 किलो चावल मिलता है वो चिंतन करेंगे क्या? उनको तो 5 किलो चावल मिल जा रहा है, उनके लिए पर्याप्त है, उनको चिंतन की जरूरत ही नहीं है। चिंतन किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था, 100% हिंदू थे, अब वो कंधार कहलाता है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, 100% हिंदू थे, अब वो काबुल कहलाता है, अब 0% है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, 90% पारसी रहते थे, अब उसको ईरान कहते हैं, पारसी 0। कैके शांत समृद्ध खुशहाल था, अब उसको पेशावर कहते हैं, हिंदू 0। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, अब उसको बदक्सा कहते हैं, हिंदू 0। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, 100% हिंदू थे, अब उसको स्वात घाटी कहते हैं, हिंदू 0। तक्षशिला शांत समृद्ध खुशहाल था, 100% हिंदू थे, आचार्य चाणक्य वहां प्रोफेसर हुआ करते थे, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वहां थी, आज की डेट में उसको रावलपिंडी कहते हैं, हिंदू 0। इराक अशांत है, ईरान अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। 100% हिंदू हुआ करते थे, उसका स्थान का नाम था मल्लदीप, आज की डेट में उसको मालदीव कहते हैं, हिंदू 0। ये जो पूरा स्थान है ना, इसको वो लोग खुरासान कहते हैं, उनकी नजर में ये खुरासान एरिया है। और जब वो कहते हैं गजवा हिंद, तो गजवा हिंद का मतलब केवल भारत पे नहीं, गजवा हिंद का मतलब जहां जहां हिंदू हैं। तो म्यांमार में बौद्ध हैं, उनकी नजरों में बौद्ध नहीं है, वो क्या है? हिंदू। लंका में बौद्ध हैं, लेकिन उनकी नजरों में बौद्ध नहीं है, वो क्या है? हिंदू। नेपाल में हिंदू तो हिंदू, भारत में हिंदू तो हिंदू। और पिछले 150 साल में ये जो 9 देश थे भारत के बॉर्डर पे, उसमें से 4 में सक्सेसफुली उन्होंने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान गांधार 100% हिंदू, भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान हो गया। पाकिस्तान 100% हिंदू, भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश ईस्ट बंगाल कहलाता था, 100% हिंदू, बांग्लादेश बन गया। मल्लदीप जो हमारे विजयनगरम साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी मद्रास हुआ करती थी, यहां से गवर्न हुआ करता था राजा राज चोल, वहां राज किया करते थे, 100% हिंदू खत्म, मालदीव हो चुका।
ठीक है, अब बचा क्या? 4 देश, एक भारत बचा, एक म्यांमार बचा, एक लंका बचा, एक नेपाल बचा। भारत में मैंने पहले बताया 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्य गए, 25% जिले गए, 25% तहसीलें गई। बॉर्डर पे हमारे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, चाहे वो यूपी का बॉर्डर हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे असम का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे भारत का बॉर्डर, चाहे आपका महाराष्ट्र का, चाहे वो केरल का। नेपाल बड़े प्लान्ड वे में पॉकेट पॉकेट बसाए जा रहे हैं। म्यांमार बड़े प्लान्ड वे में पॉकेट पॉकेट बसा रहे थे। ये रोहिंग्या वहां से भाग के क्यों आए पता है आपको? ये वहां नरसंहार कर रहे थे। म्यांमार में हिंदू बौद्ध रहते हैं, ये उनका नरसंहार करते थे। ये तो वहां पे समाज, सरकार ने तो कम काम किया, वहां का समाज उठ खड़ा हुआ और फिर उन्होंने खदेड़ा वहां से, तब जाके यहां आके बचे हुए। और जो वहां पे नरसंहार कर रहे थे वो भारत में तब तक बेचारे हैं जब तक वो थोड़े से संख्या में कम है। संख्या बढ़ते ही असली चेहरा दिखाएंगे कि नहीं? ये खतरा है कि नहीं? अरे जो म्यांमार में अगर शांति से नहीं रह पाए, वो भारत में शांति से रहेंगे क्या? वर्ल्ड कप का फुटबॉल चल रहा था तो फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। आपको याद होगा 3 महीने फ्रांस लगातार जला था, और जला क्यों था वो कारण बताता हूं। वर्ल्ड कप के फुटबॉल के मैच में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। मोरक्को से शरणार्थी आए थे, फ्रांस में शरण लिया था, फ्रांस ने उनके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था किया था, और वो मोरक्को के शरणार्थियों ने फ्रांस को जलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, तुमने हमारे मोरक्को के मुसलमानों को क्यों हराया? बताओ, रोटी कपड़ा मकान कौन दे रहा है? फ्रांस। और फ्रांस ने मोरक्को को हराया तो फ्रांस में आग लगा रहे थे। यह कड़वी सच्चाई है। डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है उसके अनेक कारण हैं। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000। 10,000 हिंदुओं का लगभग पर डे कन्वर्जन हो रहा है। मेरी पीआईएल जो घुसपैठ पे चल रही है उसमें 5 करोड़ घुसपैठिए तो 2017 में आ गए थे, अब तो संख्या और बढ़ चुकी है, लगभग 5.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ये चिंता वाली बात है कि नहीं? समाधान, आप घुसपैठियों को मारोगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा? सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। सरकार तब कानून बनाएगी जब सरकार अपनी होगी। घुसपैठियों को तब भगाएगी जब सरकार अपनी होगी। खौफ तब पैदा होगा, घुसपैठिए तब भागेंगे, जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहा है ऐसे महाराष्ट्र में बुलडोजर चलना शुरू हो जाए। समाधान यही है, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। तो बुलडोजर तब चलेगा जब डिमांड भी हो और सप्लाई भी। हम डिमांड भी करें बुलडोजर चलाओ और अपनी सरकार भी हो। और अगर वोट ही नहीं देंगे, जातियों में बटे रहेंगे, भाषा के आधार पर बटे रहेंगे, मराठा गैर मराठा में बटे रहेंगे, थोड़ा स्वार्थ देख के बटे रहेंगे, फिर भगवान आपको बचाए, वही बचा सकते हैं, बाकी कौन बचाएगा। भारत के साथ कैसे कैसे गद्दारी हुई है। जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में राम लक्ष्मण सीता की फोटो थी। किसने निकाला? जोर से बोलिए जरा, अरे जोर से बोलिए भाई। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उत्तर सबका एक ही है, थोड़ा जोर जोर से दीजिए। हर सवाल का एक जवाब। सवाल एक, सवाल अनेक, उत्तर एक। संविधान से राम लक्ष्मण सीता की फोटो किसने निकाला? आवाज नहीं आ रही। भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो किसने निकाला? भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो संविधान से किसने निकाला? छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह की फोटो किसने निकाला? संविधान से गुरुकुल और नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो किसने निकाला? नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो किसने निकाला? वंदे मातरम को राष्ट्रगान किसने नहीं बनने दिया? भगवा झंडा को
राष्ट्रीय झंडा किसने नहीं बनने दिया? ओम को राष्ट्रीय प्रतीक किसने नहीं बनने दिया? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री किसने नहीं बनने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की किसने हत्या करवाई? गुलामी के नामों को किसने जारी रखा? गुलामी के निशानों को किसने जारी रखा? गुलामी की कुरीतियों को किसने आगे बढ़ाया? गुलामी के कुप्रथाओं को किसने आगे बढ़ाया? मदरसों को किसने प्रमोट किया? मिशनरी स्कूलों को किसने प्रमोट किया? संविधान में आर्टिकल 35 किसने जोड़ा? संविधान में आर्टिकल 370 किसने जोड़ा? 1937 की शरीयत एक्ट को किसने आगे बढ़ाया? 1975 में इमरजेंसी किसने लगाया? संविधान में सेकुलर शब्द किसने जोड़ा? साहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने पलटा? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने बनाया? माइनॉरिटी कमीशन एक्ट किसने बनाया? वक्फ एक्ट किसने बनाया? वक्फ बोर्ड किसने बनाया? वक्फ ट्रिब्यूनल किसने बनाया? FCRA किसने बनाया? माओवादियों नक्सलियों की फंडिंग किसने कराई? अलगाववादियों जिहादियों की फंडिंग किसने कराई? जासूसों गद्दारों की फंडिंग किसने कराई? अब इतने के बावजूद अगर एक आदमी आता है, खटाखट स्कीम लॉन्च करता है और उस खटाखट के ट्रैप में लोग आ जाते हैं, इसका मतलब जागरूकता नीचे तक नहीं पहुंच रही है। और नीचे तक नहीं पहुंचने का कारण आपको बताता हूं। भारत में 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। हमें फेसबुक यूज करने में शर्म आती है, ठीक है, हमको लगता है फेसबुक तो ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा है, जबकि सच्चाई है कि भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। गांव के किसान, मजदूर, रेडी वाले, पटरी वाले, ऑटो वाले ट्विटर यूज नहीं करते, इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, वो फेसबुक यूज करते हैं। उनको जानकारी नहीं है। हमारे साथ इतना बड़ा बड़ा धोखा हो गया। अब जैसे तो जागरूकता कैसे बढ़ाए? अब ये स्वामीनाथ जी बैठे हुए, स्वामीनाथ जी खड़े हो जाइए। अब आपको क्या करना है? आपके नाम में स्वामी है तो आपको स्वामी नाम से फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। तो फायदा में होगा कि केरल में भी स्वामी मिलेंगे, तमिलनाडु में भी स्वामी मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी स्वामी मिलेंगे और गुजरात में भी स्वामी मिलेंगे। हिंदू भी स्वामी मिलेंगे, जैन भी स्वामी मिलेंगे, बौद्ध भी स्वामी मिलेंगे और सिख भी स्वामी मिलेंगे, ब्राह्मण भी स्वामी मिलेंगे, क्षत्रिय भी स्वामी मिलेंगे, वैश्य भी स्वामी मिलेंगे और दलित भी स्वामी मिलेंगे। तो आपने जो बात सुनी, 5000 फ्रेंड बनाया, बैठे बैठे यहीं पर वो बात लिखी और भारत के 5000 स्वामी को आपकी बात पता चलेगा। आइडिया अच्छा है कि नहीं? अपने नाम से बनाना है। यहां बहनें बैठी हुई हैं, आपका नाम आशा है, नीता है, अनीता है, सुनीता है, विभा है, रश्मि है, जो भी है। क्या नाम है बहन जी आपका? आशा ही है। तो अब आपको क्या करना है? आशा नाम से आशा 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 को फ्रेंड बनाना है। तो भारत की 5000 आशा को फ्रेंड बनाना है। तो ब्राह्मण भी आशा होंगी, क्षत्रिय भी आशा, वैश्य भी आशा, दलित भी आशा, हिंदू भी आशा, जैन भी आशा, बौद्ध भी आशा, सिख भी आशा, गुजराती भी आशा, बंगाली भी आशा, तमिलियन भी आशा, पंजाबी भी आशा, बिहारी भी आशा, बंगाली भी आशा। आपको वहीं मुंबई मुलुंड में बैठे बैठे 5000 आशा को जोड़ना है। और जो हमारी बात आपको ठीक लगती है, या आपके व्हाट्सएप पे भी ऐसे बहुत सारी खबरें आती होंगी या कोई अच्छा वीडियो आता होगा, तो वो वीडियो खुद भी देखना है, अपने फेसबुक पे डालना है। और आपके हस्बैंड का क्या नाम है? बालेश। तो बालेश जी को बोलिए वो भी 5000 बालेश बनाए। तो एक ही घर में 10,000 लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़े? हमारे एक मित्र हैं दिनेश मेहता जी, दिख नहीं रहे, कहां है वो? बैठे हुए पीछे। अब हमारे बड़े भाई हैं, हमारा महाराष्ट्र में पहला कार्यक्रम कराने वाले वही हैं, मुंबई में। तो मैंने उनको बोला, हमने कहा आप 5000 दिनेश जोड़ लो, भाभी जी के नाम अनीता है, आप 5000 अनीता जोड़ लो, तो कुल कितने हो गए संख्या? 10,000। एक ही घर में कितने लोग कनेक्ट हो गए? 10,000। जो बात मैं कहता हूं उसको आप भी डाल दो, भाभी जी से अपने पेज पे डलवा दो, और न डालना चाहे उनका मोबाइल लेकर खुद ही डाल लो। इतना तो कॉपरेशन चलता है ना।
आधे घंटे के लिए फोन तो मिल ही सकता है, 10 मिनट के लिए फोन तो मिल ही सकता है। इससे जागरूकता फैलेगी कि नहीं? हमें उन लोगों को अपने उसमें लेना है जो दूर हैं, जिनको जाति के आधार पे बांटा जा रहा है, भाषा के आधार पे बांटा जा रहा है, क्षेत्र के आधार पे बांटा जा रहा है, अगड़े पिछड़े के आधार पे बांटा जा रहा है, मराठा गैर मराठा के आधार पर बांटा जा रहा है। उनको ट्रैप करना है और उनको सही जानकारी देखना है। सही जानकारी देने का दो ही तरीका होता है, पहले पापों को बताओ, पहले बीमारी बताओ, फिर दवाई बताओ। डेमोग्राफी बदल रही, उनको नहीं पता। 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 1500 तहसील में खत्म हो गए। आपने सुना, आप जाके घर में सो गए, हम भी यहां से चले गए, तो फिर कोई फायदा नहीं। ना आपका यहां आने का कोई फायदा, ना मेरा यहां आने का कोई फायदा। फायदा तब है जब ये बात सब लोग अपने अपने फेसबुक पे लिखें, अपने ट्विटर पे लिखें, अपने इंस्टाग्राम पे लिखें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, तब तो फायदा है। भारत में इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 का मतलब होता है 3.25 करोड़। 3.25 करोड़ का मतलब कि दुनिया के 150 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। तो कई देशों की जितनी जनसंख्या है, उतने यहां हमारे यहां हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यूएई की जनसंख्या 1 करोड़ है, और भारत में कितने हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं? जोर से बोलिए जरा, थोड़ा रिपीट करिए तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, बाद में भूल जाएंगे। कितने पैदा हो रहे हैं? जॉर्डन की जनसंख्या 1 करोड़ और भारत में हर साल कितने? कजाकिस्तान 2 करोड़, भारत में हर साल कितने? सोमालिया की जनसंख्या 2 करोड़ और भारत में हर साल कितने? यानी हर साल एक सोमालिया भी पैदा कर रहे हैं हम भारत में। सीरिया 2.5 करोड़, भारत में हर साल कितने? एक सीरिया भी पैदा हो रहा है। कोरिया 2.5 करोड़, भारत में हर साल। ऑस्ट्रिया 2.5 करोड़, भारत में हर साल। कैमरून 3 करोड़, अरब 3 करोड़, 1 अरब हर साल भारत में पैदा हो रहा है। जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, और अभी भी 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। वोटर लिस्ट ले लीजिए, उसमें कुटुंब देखिए, एक परिवार में कितने कितने वोटर हैं। आपके यहां 3 वोटर होगी, 3 वोट होगी, 4 वोट होगी। आपके जैसा हर परिवार नहीं है। 22 वोट वाला परिवार है, 26 वोट वाला परिवार है। तो एक तो आपकी संख्या कम। अब मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे अमर और अकबर के यहां जाके चुनाव प्रचार करना है। अमर के यहां कुल कितनी वोट? 4। अकबर के यहां कुल कितनी वोट? 24। तो मैं अमर के यहां जाऊंगा कि अकबर के यहां जाऊंगा? किसके यहां जाऊंगा? इसलिए कोई नेता आपको पूछ ही नहीं रहा। पहली बात तो इसलिए नहीं पूछ रहा है कि घर में 3 ही 4 वोट है, और दूसरा इसलिए भी नहीं पूछ रहा है, उनको लगता है ये लोनावाला चले जाएंगे। आपने अपना विश्वास खो दिया है, उस विश्वास को बहाल करिए। उनको पता है वो उधर जाएंगे धारावी में, वहां एक मुश्त वोट मिलेगी, एक एक घर में 18 वोट मिलेगी और 100% वोट मिलेगी। और मालाबार हिल में जाऊंगा, एक तो एक घर में 2 वोट और 67वें और 80वें महले पे चढ़ना भी पड़ेगा, टाइम फालतू खराब होगा, और ये लोनावाला चले जाएंगे। इस स्थिति को बदलिए। कुछ भी बदलाव आएगा तभी बदलाव आएगा जब जो हम चाहते हैं उसको सप्लाई करने वाली सरकार होगी। धर्मांतरण, ये घुसपैठ, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। दूसरा आपका घुसपैठ। 5.5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अभी भी घुसपैठी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर पे 2,000 रुपए देकर अंदर आते हैं, झुग्गी बना लेते हैं, 2,000 रुपए में राशन आधार बनवा लेते हैं, 2,000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2,000 में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2,000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, और उसके बाद जाके किसी नेता को पकड़ते हैं, कहते हैं जी 100 लोग हैं, डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। चुनाव जीतना है, वो नाम जुड़वा देता है। एक मुश्त वोट मिल गई। कैसे रुकेगा? कठोर कानून बनेगा। कैसे रुकेगा?
पूरा ड्राइव शुरू होगा। अब आप ही बताओ, अफजल की सेना उनको निकालने के लिए ड्राइव चलाएगी क्या? चलाएगी क्या? नहीं। और गलती से अगर अफजल की सेना आ गई तो घुसपैठियों को और बुला लेंगे, जो बांग्लादेश में बोले आ जाओ, रास्ता खुला हुआ है, आ जाओ और बस जाओ। 5000 घुसपैठिए गए थे और उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था 50 साल के अंदर। वो पर्शिया जहां 100% पारसी हुआ करते थे, और कहां भाग के आए? कुछ यहां भाग के आए, कुछ म्यांमार गए, कुछ नेपाल गए, ऐसे जाके बसे। इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जज हैं पार्डीवाला साहब, सब उनका परिवार वहीं से आया। फाली नरीमन साहब, सब परिवार पर्शिया का था, सब वहां से बेचारे पलायन कर करके भाग के आए। ये स्थिति ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारी डिमांड भी हो और हमारी सप्लाई भी अच्छी हो।